हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ते पढ़ते डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर पहुंच गए थे, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने लिमिट्स यानी कि सीमाओं का योगफल के रूप में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सीखा था। आज हम सिंपल जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन जो अपन ने इंटीग्रेशन के मेथड पढ़े हैं ना 7.1 से लेकर 7.8 तक जितने भी मेथड पढ़े हैं 7.7 तक, तीन मेथड पढ़े हैं अपन ने। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा है। इन तीनों मेथड के अंदर ने हमने जो जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जितना अपन ने इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा है, उन सब का यूज करके अब अपन इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स लगा के उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे होता है 7.9 पूरी उसी पर आधार बेस है, उसी पर बेस है पूरा पूरा एक्सरसाइज। कैसे करते हैं देखना। 7.9 अपना स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर लगभग 21 से 22 समथिंग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, अपन लगभग देख लेंगे जो सेम सेम होंगे, उनमें से कुछ आप ट्राई करना, बाकी मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बहुत आसान हो जाएगा एक तरह से। आपका 7.9 पढ़ के ऐसा लगेगा कि एक तरह से जितना आपने पिछला पढ़ा है, अब जब जितना भी अपन आगे पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जितना भी अपन ने पीछे जितना पढ़ा है उन सब का आपका रिविजन हो जाएगा एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx इंटीग्रेशन निकालना है। बच्चों x + 1 का इंटीग्रेशन निकालना हमें बड़े आसानी से आता है, लेकिन अगर अपन को योगफल की सीमा के रूप में पूछ लिया था, जैसे पिछली वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो वो थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था। फिर उसके अंदर fa + h fa + 2h एंड सो ऑन, fa + n - 1 का होल बार मल्टीप्लाई h उस फॉर्मूले के अंदर रख के करना पड़ रहा था। यहाँ डायरेक्ट अपन करेंगे, कल भी बताया था मैंने, अगर डायरेक्ट करना हो तो 2 लाइन का आंसर हो जाता है, 2 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। कैसे होगा ध्यान से देखना। यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे अपन, है ना। तो सॉल्यूशन देखना इसका, पहले x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन 2 x की पावर n+1 अपॉन n+1 एंड 1 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब अपन यहाँ क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या होती है 1, लोअर लिमिट क्या होती है -1। अपर लिमिट होगी 1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 1। फिर लोअर लिमिट रखने से पहले अपने को माइनस लगाना पड़ता है, बीच में माइनस लगा दिया, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 + -1। समझ गए बच्चों कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर +1, 1/2 + 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1/2, फिर -1/2 एंड माइनस माइनस +1। ये -1/2 माइनस +1/2 कैंसिल, और 1 और 1 अपने पास में बना 2। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से फंडामेंटल थ्योरम का ही अपन यूज कर रहे हैं। क्या थ्योरम थी अपने पास में, fx dx a से b इज टू क्या होता था, fb - fa। ध्यान आया आपको, जिसके अंदर कांस्टेंट c नहीं आता था, उसी का अपन यूज करके इन सब क्वेश्चंस को करने वाले हैं। समझ गए क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना अपने पास में। 1/x dx की कंडीशन दी हुई है, और 1/x का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं कैसे होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखना यहाँ पे। 1/x का क्या होता है, log x n, लिमिट्स इनकी 2 से 3, यानी कि कंडीशन आ जाएगी अपने पास में log 3 माइनस log 2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर log की प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं यहाँ पे log 3/2, और ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। log 3/2 के बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 3 है तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 4/4 माइनस 5x की पावर 3/3 प्लस 6x² अपॉन 2 प्लस 9x, और लिमिट अपने को पुट करनी है 1 से 2। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 5/3, 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 2 प्लस 9 × 2। ये अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखते हैं तो 1 का पावर 4, 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस 5/3 एज इट इज प्लस 3 प्लस 9। क्लियर है। अब इनको सोल्व करते देखिए क्या आता है अपने पास में। तो पहले इसको देखिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएंगे 8, 8 × 5 40/3 प्लस 2 दूना 4 × 12 प्लस 9 दूना 18। माइनस का देखिए कौन सी वैल्यू माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, इस वाली वैल्यू को पहले बाहर लिख लिया मैंने। अब इनको देखिए 9 और 3 12, 12 और 1 हो जाएंगे 13, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 13। ठीक है, इनको ऐड करके बाहर माइनस था तो माइनस लगा दिया, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी, इन अपॉन वाली कंडीशन को अपन एक साथ ले लेंगे, बाकी की वैल्यू को अपन एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। एक वैल्यू अपने पास में आ रही है नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएंगे 12 और 2 इसको दे दो आप 20, 20 और 10 हो जाएंगे 30, 30 और 40 और 46 आ जाएंगे, 46 माइनस के 13। और यहाँ से देखिए एलसीएम ले लिया, अगर आपने 3 और 3 का एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है। तो 3 अगर एलसीएम लिया तो 40 में से 5 निकल गए, अपने पास में कितने बचेंगे 35। यहाँ तक क्लियर बच्चों, समझ में आ गया।
अरे भाई 40 में से 5 निकल गए तो 35 और 3 एलसीएम लगा दिया अपने, ऐसे कैसे, क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3 और 4 में से 1 निकला तो ये 3 माइनस 35/3, एलसीएम ले लिया फिर से 99 माइनस 35/3, यहाँ से फिर अपन ने निकाल लिया तो 4 और 64/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको कैसे किया। नेक्स्ट देखिए इसका 0 से π/4 sin 2x dx, sin 2x का भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर देखिए साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कोस 2x और फिर x के मल्टीपल में जो भी होता है वो डिवाइड में जाता है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 एंड लिमिट इसकी है 0 से π/4। जब अपर लिमिट रखी है -1/2 को अपन ने पूरे बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट रखी यानी कि कोस 2 मल्टीप्लाई π/4 माइनस लोअर लिमिट कोस 2 मल्टीप्लाई 0, क्लियर। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे अपन, 2 दूना 4 एंड -1/2 कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 1 होता है, π/2 क्या होता है, π/2 0 होता है, और कोस कोई सा भी 0 ये 0 हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगी वैल्यू 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन कोस 2x का भी है, आप पर ट्राई करके देखना, बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक इसी तरीके से होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन के अंदर sin x का cos 2x होता है माइनस के अंदर, इसी तरह से cos 2x का क्या होता है sin 2x, बिना माइनस वाला, माइनस नहीं आता उसके अंदर, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 6 e⁻x tan x cosec x, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास में डायरेक्ट, जिनका अपन फॉर्मूलाज के थ्रू अपन डायरेक्ट वैल्यू रख के इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए e⁻x का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, हम जानते हैं बड़े आसानी के साथ में। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है एंड लिमिट पुट कर देंगे 1 to 5, यानी कि e⁻5 माइनस e⁻1, चाहो तो e⁻1 है ना यहाँ पे, तो e कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, e⁻4 माइनस 1 अंदर बच जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर सारे लिखा रखे हैं, किसी को नहीं पता तो स्टार्टिंग के अंदर एक लिस्ट का अलग ही वीडियो बना रखा हमने, वो देख लीजिएगा, फॉर्मूलाज की लिस्ट क्या है उससे आप पता कर सकते हो ना। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x 0 to π/4, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए और π/4 जब लिमिट पुट की अपन ने, log cos π/4 माइनस log cos 0, क्लियर। अब यहाँ देखिए माइनस log cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/√2 माइनस log cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, अगेन log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास में 0, log 1 की वैल्यू लिख लेना यहाँ पे चाहो तो, log 1 इक्वल्स होता है अपने पास में 0। देन कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, यहाँ माइनस रख लीजिए या 1 को इसको चेंज भी कर सकते हो, कैसे चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू तो हो गई 0, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन log 1 माइनस log√2, माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, देखिए इसको अगर अंदर मल्टीपल करोगे फिर अगेन आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में log√2 अपॉन log 1 की वैल्यू फिर से आप 0 कर सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा log, क्लियर, समझ गए। इसको देखिए क्या आंसर आएगा, कोसेक x, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है अभी log कोसेक x का क्या होता है, देखिए सेक x का होता है log sec x प्लस tan x, उसी तरीके से कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कोट x, यानी कि कोसेक x माइनस कोट x, और शायद मॉडुलस के अंदर होते हैं ये, और c तो आएगा नहीं क्योंकि अपने पास में c लगा नहीं सकते अपन, π/6 से π/4 अपने पास में इंटीग्रेशन की लिमिट्स अपने पास में, तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे log कोसेक π/4, ठीक है, ये होगी अपने पास में अपर लिमिट। नेक्स्ट लोअर लिमिट अपने पास में होगी log कोसेक π/4 माइनस कोट π/6, कहां से कहां तक है भाई लिमिट, अपन ने पहले रखी थी अपर लिमिट π/4, अब आएगी लोअर लिमिट यानी कि π/6 π/6, क्लियर, ठीक है। अब कोसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, देखिए बताइए, यहाँ से साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, हो जाएगी 1/√2 का उल्टा √2, माइनस कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो कोट क्या हो जाएगी 1, ठीक है, माइनस कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2, यहाँ हो जाएगी कोसेक की उल्टी हो जाएगी 2, माइनस सिमिलर कोट π/6, यानी कि अपने को जाना पड़ेगा tan π/6 और वहां वैल्यू होती है उसकी √3, 1/√3, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में √3, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है। तो अब आप चाहो तो log की प्रॉपर्टी से इनको 1 की कंडीशन में भी ले सकते हो, ऐसे भी log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो a/b की कंडीशन के अंदर जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 9 देखना,
8th वाला, इससे पहले वाला जो साइन 2x वाला मैंने करवाया था, सिमिलर cos 2x वाला मैंने करवाया था, सिमिलर साइन 2x जैसे ही आप कर पाओगे, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखिए, हालांकि हम ये सब जितने इंटीग्रेशन यहाँ करने वाले हैं सारे कर चुके हैं, आपको भी पता है अपन कितनी बार इनके पूरा पूरा एक्सरसाइज किया था इनके ऊपर, सिर्फ हमें लिमिट रखना आना चाहिए, इसीलिए अपन क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत छोटे लग रहे हैं अब अपने को ये ना। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन वाला लगेगा फॉर्मूला जिसके अंदर ए नहीं आता, टेन के अंदर ए आता है, साइन में ए नहीं आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और ए भी क्या है 1, 0 to 1, और प्लस सी भी नहीं लगाते हैं। अब आप कहोगे सर आप इतना डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूले क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई, न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज अपन निकल लिया, अब हर स्टेप पे एक एक फॉर्मूला लिखना भी देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपको फॉर्मूले अब याद करने पड़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर अपन लिमिट पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स की लिमिट रखी तो 1 माइनस साइन इनवर्स 0। क्लियर? यहाँ पर 1 किस पे आता है भाई, पाई बाई 2 के ऊपर आता है, पाई बाई 2 माइनस 0 0 पे आता है, इसका आंसर डायरेक्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी जिसकी बात कर रहे थे अपन, जिसके अंदर ए आता है, यानी कि 10 वाले फॉर्मूले में ए आता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका क्या होता है रिजल्ट, डायरेक्ट 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि 1/a 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, सी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 0 to 1, यानी कि 1 अपने पास में, ए क्या है अपने पास में यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो वैल्यू पुट की 1 10 इनवर्स, अब यहाँ रखते ही जाइए क्योंकि एक्स की स्टेप के अंदर ही चल रहे अपन, तो 1/1 ही रख दीजिए ना, 10 इनवर्स एक्स की लिमिट रखी तो 1 माइनस 10 इनवर्स 0। क्लियर? अब 10 इनवर्स 1 किस पे आता है, पाई बाई 4 के ऊपर, माइनस 0 0 पे आता है, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट पाई बाई 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस तरह से हो अपने पास में कंडीशन क्या होता है, 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हमने कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स देखी थी, उसके अंदर ये फॉर्मूले आए थे, याद है 6 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, 3 तो स्टार्टिंग अंडर रूट वाले थे और बाकी जो ऊपर वाले बिना अंडर रूट वाले थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 ए, और ए भी क्या अपने पास में 1 है ना, तो 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 3 तक। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? 1/2 कॉन्स्टेंट अगर चाहो तो बाहर पहले से ले लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log, पहले अपर लिमिट 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 3 प्लस 1 4, माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर है क्या? अब यहाँ से अपन log a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पर 1/2 log 2/3 अपॉन 1/3। क्लियर? 2/4 अपॉन 1/3, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, 1/2 यानी कि कंडीशन आ जाएगी 1/2 3/2, यानी कंडीशन आ जाएगी 1/2 log 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, मॉडुलस के अंदर लेना चाहते हो तो ले लो। क्लियर? ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन अपने पास, स्लाइड क्वेश्चन नंबर 12, 0 से पाई/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए स्क्वायर वाली फॉर्म को अपने पास में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करके cos स्क्वायर को चेंज करते थे हर बार, ठीक है, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से अपने को cos स्क्वायर थीटा निकल जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2, 1/2 को बाहर ले लीजिए कांस्टेंट की फॉर्म में, 0 to पाई/2, कंडीशन हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? एक्स में चल रहा है तो एक्स के अंदर ले लीजिए क्वेश्चन, थीटा को हटा दीजिए यहाँ से। क्लियर? अब यहाँ अपने पास में 1/2 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2x, और cos का तो होता ही पॉजिटिव है इंटीग्रेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं होता है, और 2 यहाँ मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2। अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले पाई/2 माइनस पाई/2, यहाँ रखते ही 2 से 2 कैंसिल, साइन कोई सा भी पाई हो 0 से लेके हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट माइनस 0 रखा तो फिर 0, एंड साइन कोई सा भी 0 ही आता है, 2 से 2 रख दिया पाई/4, आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? समझ गए कैसे किया क्वेश्चन को? नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना है ऐसे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अपने पास में 2 से 3, और क्वेश्चन अपने पास में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ से कंडीशन देखिए x स्क्वायर प्लस 1, अगर आप t लेट कर ले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से अपन आसानी से कर पाएंगे ना, एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, लेट के लिए अपन ने t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx is equals to dt, then x dx equals to dt अपॉन 2। क्लियर? क्योंकि 2 अपने पास में काम करने इसीलिए पहले इधर भेज दिया यहाँ। अब देखिए जब यहाँ पर अपन क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती है, सच है ना, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस की लिमिट चेंज हो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को अपन काम में ले रहे हैं इसीलिए लिमिट्स भी आज चेंज करनी पड़ेगी अपने को। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1,
जब x इक्वल्स टू 2 हो, बस ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसके अंदर अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो लिमिट कैसे चेंज होती है वो देखिए। x इक्वल्स 2 रखा, देन 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t क्या आता है, 2 दूना 4 1 5, यानी कि t इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में x इक्वल्स टू 2 पर t इक्वल्स टू क्या आ गया 5। क्लियर। सिमिलर x इक्वल्स टू 3 पर देखिए, यहां से देखिए x इक्वल्स टू 3 या 9 और 1 10, t इक्वल्स टू क्या आ गया 10। सेम लिमिट पुट करके रख दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिमिट आती है, 2 रखा था 5 और 10 आया ऊपर, ठीक है, 3 रखा था, और x dx की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं डायरेक्ट dt अपॉन 2 1/2 इस कांस्टेंट बाहर ले लिया dt एंड x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 अपॉन t की जगह आ जाएगी एंड इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log t। कितना हो जाएगा बच्चों, log t, और ये आ जाएगा 5 से 10। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 1/2 log 10 माइनस log 5। क्लियर। यहां से फिर इसका रिजल्ट बना सकते हो 1/2 log की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, log 10/5 एंड अगेन 5 से इसको कैंसिल आउट, 5 दूना 10 यानी कि 1/2 log 2। समझ गए बच्चों कैसे किया। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड लगाकर, यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हमने किया, लेकिन थोड़ा लिमिट को चेंज करने का ध्यान रखना, लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, लिमिट को चेंज नहीं करते हो, वापस फिर से अपन x के अंदर चेंज करके लास्ट में लिमिट रख देते हैं, उससे भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए आप तो लिमिट पहले ही चेंज करके ही चलिए, हमेशा ये ध्यान रखिए लिमिट पहले ही चेंज करके, अगर आपने सब्स्टिट्यूट लगाया है तो लिमिट चेंज करके चलिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसका 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1, कुछ याद आया कैसे करेंगे अपन इसको, ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जा रहा है क्वेश्चन, जहां अपन ने एक टाइप और दिखा था px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर अपन क्या माना था d बाई dx a प्लस b, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने वहां एक चीज बताई थी आपको कि मैं वो वाला मेथड यूज नहीं करता, और ये जो कंडीशन है ना इसी के जैसी मैं ये बना के चलता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 1, इसका देखिए डिफरेंशिएशन करके देखिए क्या बनता है, 5 दूना 10x, क्या बनता है 5 दूना 10x, यानी कि मुझे किसी भी हाल में ऊपर कंडीशन कैसी बनानी है 10x वाली, और मेरे पास में कंडीशन क्या है 2x वाली। तो क्या किया जाएगा, हम क्या कर दे 5 का गुणा और भाग करा दे तो कंडीशन बन जाएगी 10x, और t मान लेंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगी, एक स्टेप तो सोल्व हो गई। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, 5 का गुणा और भाग करा, ये समझ में आ गया 10x कैसे आ रहा है, और 5 का गुणा क्यों कराऊं समझ में आ गया। तो क्या कर रहे हैं अपन, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो 5 का गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, तो क्या करेंगे अपन 5 का गुणा व भाग, जब किया तो 1/5 बाहर आ गया, 0 से 5 0 से 1 लिमिट है अपने पास में, 5 दूना 10 या मल्टीप्लाई करा के चलिए आप साथ में एक साथ, 5 दूना 10x प्लस यहाँ हो जाएंगे 5 तिया 15 बटे हुआ 5x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों। दूसरी बात यहाँ से स्टार्ट होती है अपने पास में, अब इनका जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे वो अलग अलग स्टेप से करेंगे, यानी इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। 1/5 इस कॉन्स्टेंट पूरा बाहर निकाल दिया, 0 से 1 पहले ये वाली स्टेप ले रहे हैं, 10x बटे हुआ 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5। अगर 1/5 यहाँ है तो आप क्यों ना इसका क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 5 तिया 15, यानी कि 3 बार कैंसिल आउट हो गए, 3 को भी कांस्टेंट तो पहली बार ले लिया आपने, कंडीशन आ गई अपने पास में 0 to 1 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ गए बच्चों, अभी तक अपने कोई सब्स्टिट्यूट मेथड वगैरह नहीं रखा है, सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आप इसका फिर से एलसीएम लेके सोल्व करोगे फिर यहाँ पहुंच जाओगे। क्लियर है। अब इस स्टेप के अंदर देखिए डायरेक्ट ही बन जाएगा, कैसे, अगर 5 को कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से 10 के अंदर जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो अपना काम हो गया, इसमें भी डायरेक्ट हो रहा है, अगर आप नीचे वाली कंडीशन को t मान लो तो ऊपर वाला फंक्शन बड़े आसानी से मिल रहा है। बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा मैंने कि इसको बहुत बड़ा बड़ा कर रखा, 2-2 3-3 पेज के अंदर कर रखा, आपको ऐसा नहीं करना, इतना बड़ा मेथड नहीं होता है ये, आसानी से देखो अपन तीसरी स्टेप में यहाँ पहुंच गए, पहुंचे नहीं पहुंचे। अब इसको आप टी लेट कर लीजिए, पहली स्टेप ये सेकंड स्टेप है, इनको अलग अलग अपन सेपरेट सोल्व कर रहे हैं ना, इसको टी लेट कर लिया अपन ने 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, देन क्या बना 5 दूना 10x dx, 5 दूना 10x dx इक्वल्स टू, अब यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया, किसके लिए, इस वाली स्टेप के लिए लगाया, भाई ध्यान से देखिए किसके लिए लगाया, इस वाली स्टेप के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं लगाया है, लिमिट केवल इसकी चेंज करूंगा, इसकी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, केवल अभी तुमने इस पे अप्लाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको i1 लेट कर लीजिए, इसको i2 लेट कर लीजिए, दोनों को अलग अलग सोल्व करके लास्ट में रख दीजिए। ठीक है क्लियर। अब देखिए यहाँ लिमिट देखिए, x बराबर 0 हो देन t इक्वल्स टू लिमिट्स, x बराबर 0 हो देन t इक्वल्स टू, यहाँ 0 रखा देन t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 0 यहाँ रखा तो ये पूरा 0 1 बन गया t, एंड x इक्वल्स टू आपके पास में 1 हो देन t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 और 1 6। समझ गए कैसे आया। क्लियर। यहाँ कंडीशन के अंदर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएंगे अपने पास में। पुट करते हैं 1/5 तो कांस्टेंट है अपने पास में, डायरेक्ट बाहर ही है, ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, 10x dx dt
ऑलरेडी बन गया अपने पास में, और लिमिट आई अपने पास में 1 2 एंड 1 to 6 एंड 10x dx बन गया अपने पास में dt अपॉन एंड 5x स्क्वायर प्लस 1 क्या बना अपने पास में t। क्लियर हो गया काम। नेक्स्ट देखिए +3, यहाँ से 5 मैंने बाहर ले लिया, 3/5 हो जाएगा, अच्छा 5 बाहर लिया, 0 to 1 इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है, ये x dt के अंदर लिमिट है, ये dx के अंदर है ना, तो 1/5 जब कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर ही बचा, और यहाँ से देखिए क्या कंडीशन आती है 1/5, ठीक है 5 का इसके अंदर डिवाइड हो गया एंड dx। आप चाहो तो इसको अभी से √5 के अंदर बना के a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की कंडीशन के अंदर पुट कर सकते हो। बताइए कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, √5 इसका होल स्क्वायर, √5 का मतलब क्या होता है 1/5, सेम कंडीशन है। क्लियर है। अब यहाँ अपने पास में इस कंडीशन के हिसाब से अपने को मुझे पता चला इस वाली कंडीशन की इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/√5, यानी कि 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। इसका तो काम हो गया 1/5। बताओ बच्चों क्या कंडीशन आएगी, 1/t क्या होती है log t एंड लिमिट है 1 to 6। क्लियर, यहाँ से +3/5, बताइए यहाँ क्या कंडीशन आएगी 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, और a इक्वल्स टू क्या 1/√5, 1/a यानी कि 1/1/5। क्लियर, 1/√5 1/a tan इनवर्स x कितना है x ही है अपॉन a 1/√5। प्लस c लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास में लिमिट से चल रहे हैं, 0 to 1 लिमिट है। अब आप कहोगे सर इसकी लिमिट ये हो गई, इसकी लिमिट ये कैसे चेंज हो गई, क्वेश्चन तो एक ही चल रहा था आपने लिमिट चेंज कर दी। अरे मैं इस पार्ट को अलग से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ लिख भी दिया मैंने, देखिए यहाँ पे इसे समझ गए, इसीलिए लिमिट दोनों की चेंज है, यहाँ 1 to 6 यहाँ 0 to 1, और a इक्वल्स अपने पास में सेपरेट ही मैंने बता दिया कि ये वैल्यू है, कैसे लाया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ से लाया। ठीक है, फिर सोल्व करते हैं 1/5 log 6 अपॉन 1 आ जाएगा, log 6 माइनस log 1 एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर, अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने। नेक्स्ट +3/5, ठीक है 1/a। अब चाहो तो यहाँ पर देखिए इसका इसके अंदर डिवाइड हुआ तो यहाँ √5 बच जाएगा, ये पूरा स्क्वायर वाला है, ये सिंपल वाला था। क्लियर, अब इसके अंदर देखिए क्या कंडीशन आती है tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पर अपने को x की लिमिट रखनी पड़ेगी, √5 ऊपर चला जाएगा √5। ठीक है, अब x बराबर 1 रखा तो 1 का 1 सेम कंडीशन, माइनस tan इनवर्स 0, जब 0 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, पूरी कंडीशन tan इनवर्स 0 की आ जाएगी। क्लियर, समझ गए। log 1 तो 0 है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 1/5 log 6 प्लस 3/√5, और यह आ जाएगा tan इनवर्स √5 की वैल्यू हम नहीं जानते, इसे कैसे लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 0 किस पे होता है 0 पे होता है, 0 ही रख दो यहाँ पे। ठीक है, यही अपना लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैसे किया अपन ने। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए है बहुत छोटा सा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियां यूज हो चुकी है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन हर स्टेप के ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई इसकी, किसी न किसी टाइप से प्रॉपर्टी यूज करके फिर आगे बढ़े हैं, इसलिए इतना शॉर्ट में लग रहा है, और आप अपन बहुत सारे क्वेश्चन करके आए यहाँ तक, फिर यहाँ पे पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखना बच्चों, x e⁻x स्क्वायर dx, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्ट आप इस वैल्यू को t लेट कर लीजिए, x dx पूरा फंक्शन मिल जाएगा हमें। कैसे होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू t लेट किया अपन ने, देन 2x dx इक्वल्स टू क्या बन गया dt। दो कुछ काम करनी है, पहले इधर भेज दो, लिमिट भी चेंज कर दीजिए, x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट्स x इक्वल्स टू 0, देन लिमिट्स t इक्वल्स टू क्या आता है अपने पास में, देखिए 0 ही आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1, देन लिमिट्स t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ऐसे लिमिट यहाँ पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा अपने पास में, 0 1 था वो सेम लिमिट बन गया क्योंकि x स्क्वायर अपने पास में फंक्शन था, इसीलिए वो अब चांस की बात है, ये मिल गया हमें, वरना हमेशा नहीं होता। देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन देखिए उसके अंदर चेंज आ रहा था लिमिट के अंदर कुछ ना कुछ, और लिमिट चेंज करने से अपना क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है ना, लास्ट के अंदर अपने को आंसर डायरेक्ट बना बुनाया मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए चेंज कर देना ही बेटर है अपने पास में। तो 0 to 1 x e की पावर, सबसे पहले 1/2 बाहर कांस्टेंट ले लीजिए, x dx अपने पास में बन गया dt एंड e की पावर क्या हो जाएगा t। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, 1/2 e की पावर t का e की पावर t होता है, लिमिट रखनी है अपने को 0 से 1, जब लिमिट पुट की अपन ने 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1। ठीक है, देन 1/2 e माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए सबसे पहले तो अगर पावर अपने पास में अगर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो जाए, या नॉमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से थोड़ी एक भी बड़ी हो जाए, अपन तो इक्वल की ले रहे हैं, बड़ी तो दूर की बात, इक्वल भी हो जाए तो भी अपन क्या कर देते हैं, किस में चली गई, इम्प्रॉपर कंडीशन के अंदर। हम इसको प्रॉपर वे के अंदर ले आएंगे, उचित या विषम भिन्न बन गई है तो अब इसको क्या प्रॉपर भिन्न के अंदर बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर में बनाने के लिए किया जाता है भाग विधि, यानी कि बचपन में जाएंगे 8th 9th 10th की मेथड पढ़ेंगे और फिर भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाग विधि में स्टार्ट करते हैं, 5x स्क्वायर में हमें डिवाइड करना है किसका, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ 5 की कमी है, 5 का ही मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना 5x स्क्वायर प्लस 5 चौक 20x प्लस 5 दिया 15 है। चिन्ह चेंज किए माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बना माइनस का 20x प्लस माइनस का 15। समझ गए बच्चों क्यों कर रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, पावर सेम इसलिए कर रहा हूँ, कोई नया नहीं है, पढ़ के आए पूरा ऐसे एक्सरसाइज अपन है ना। ठीक है देखिए फिर अब क्या बच रहा अपने पास में 5। ठीक है 5, अब ये दोनों माइनस की कंडीशन, क्यों ना माइनस ही बाहर ले लिया जाए यहाँ पे। ठीक है सकुशल माइनस बाहर ले रहे हैं अपन, 20x प्लस 15 यहाँ बचे, क्लियर 20x प्लस 15 और अपोन में क्या आ जाएगा ये वाली पूरी कंडीशन। कंडीशन पूरी समझा चुका हूँ, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं है ना, पूरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे किए अपन ने पीछे एक्सरसाइज के अंदर। नहीं आ रहा समझ में तो आप देख सकते हो वीडियो जाके पुरानी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बन रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपना, हमने इस जगह को सोल्व करके ये वाली बना दिया, अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे पुनः ये बन जाएगा। ठीक है अब यहाँ भी अभी तक कोई बात नहीं बनी अपने पास में, इसका तो हो जाएगा लेकिन इसकी बात नहीं बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कैसे सोल्व करेंगे, अगर टीवी भी लेट कर लिया तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है तो क्या किया जाए, देखिए बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक द्विघात की तरह ट्रीट करके पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के अंदर ले जाते हैं, या इसके कुछ गुणनखंड करते हैं। तो क्या गुणनखंड हो रहा है क्या डायरेक्ट इसके देख लीजिए पहले। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 से कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं एक्स प्लस 3x तो गुणनखंड बन जाएंगे अपने पास में कुछ ना कुछ। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो यहाँ कंडीशन बनेगी अपने पास में 5 माइनस 20x प्लस 15, कंडीशन क्या आती है नीचे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3। समझ गए बच्चे, इस 4x का मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको ब्रेक किया और x और 3x के फॉर्म में लिख दिया, लिख सकते हैं दोनों पॉजिटिव है। फिर आगे नेक्स्ट देखना, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, इन दोनों दो फैक्टर बन रहे हैं, देखिए क्या बनता है 5 माइनस 20x प्लस 15। जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ध्यान से देखते जाना कैसे क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए अगर x कॉमन लोगे आप तो क्या कंडीशन बनेगी, x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लोगे क्या बनेगा 3x प्लस 1, काम हो गया। ठीक है कंडीशन में काम होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टेप यही लिख देता हूं मैं, पास में क्या बन रहे हैं 5 माइनस 20x प्लस 15 बटे हुआ, ये दोनों देखिए ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान से देखना, यहाँ माइनस के थे तो मैंने प्लस के बना के लेके आया हूँ इन दोनों को ना, इसीलिए x प्लस 3 और x प्लस 1। कुछ याद आया कहाँ चलेंगे अब अपन, कौन से समाकलन करने की, रेशनल फ्रैक्शंस वाले अपने देखे होंगे, a अपॉन x माइनस ए, b अपॉन x माइनस बी, उस वाले मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए ना, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा करना बड़ा आसान है, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इस वाली वैल्यू को अपने को ना। तो इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेशन को अपन थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 20x प्लस 15 बटे हुआ x प्लस 3 x प्लस, अभी मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है अभी इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, अभी तक ना तो मैंने टीवी वगैरह कुछ नहीं माना है, अभी सिंपल वे में चल रहा हूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। समझ रहे बच्चों, हालांकि एक्सरसाइज पढ़ के आया पूरी, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। a की वैल्यू निकालनी है, देन x इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, a इक्वल्स टू क्या आएगा देखिए बताइए, x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, यहाँ से -3 पुट करेंगे, सॉरी -3 तो कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो 20 या 60 यानी कि माइनस का 60। ठीक है फिर प्लस का 15 एंड अगेन यहाँ रख नहीं सकते -3, यहाँ रखेंगे -3 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का 2। क्लियर, यहाँ 60 में से 15 निकल के कितने बचेंगे, माइनस के 45, 15 थी 45, 15 चौके 60 माइनस के 45 अपॉन -2 और माइनस से माइनस कैंसिल, 45 बटे हुआ 2 कितना आ जाएगा 45 बटे हुआ 2, वो भी पॉजिटिव, किसकी वैल्यू आई a की। क्लियर, a क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिमिलर b की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या रखेंगे -1, देन b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ रखा तो 20 माइनस का 20 क्या आएगा माइनस का 20 प्लस के 15 बटे हुआ, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर है, यहाँ तो रख ही नहीं सकते, -20 में से 15 निकल गए कितना आया माइनस का 5 बटे हुआ 2, यानी कि आ जाएगा -5 बटे हुआ 2 रह जाएगा। ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, एंड इंटीग्रेशंस की इस फॉर्म के बना के अंदर डायरेक्ट अपन रख देते हैं 1 से प्लस 1 से 2, और ये पूरी फॉर्म इसमें बन गई। एक तो बन रहा अपने पास में 5, एक बन रहा अपने पास में ब्रैकेट के अंदर बना के लिखिए इन दोनों वैल्यू को, क्या क्या बना a अपॉन एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू तो माइनस बार लिख लिया और इसकी वैल्यू क्या है ये पूरी की पूरी, a क्या अपने पास में 45 बटे हुआ 2, 45 बटे हुआ 2 एंड x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू -5 बटे हुआ 2 एंड अपॉन के अंदर देखिए वैल्यू x प्लस 1। ठीक है, और इन सब के बाहर क्या है dx। ठीक है
क्लियर है बच्चों? हो गया करना आसान, बहुत आसान हो गया, अब तो क्वेश्चन करना कर लोगे। लिमिट कोई चेंजेस नहीं है, करते हैं माइनस बी इंटीग्रेशन के साथ खोल देते हैं और चलते रहते हैं ना। देखिए पहली स्टेप का करेंगे, 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 45/2 1/x+3 यानी कि log x+3, log x+3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, ये माइनस इससे मल्टीपल होगा, 5 प्लस का हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा log x+1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और इसकी लिमिट क्या अपने पास में 1 to 2, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भी अपन यहाँ पे लोग a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। क्यों लगाओगे? लगाओगे दिक्कत ये होगी आपके पास में कि इसको आपको इनकी पावर में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से आप 5 कॉमन नहीं ले पाओगे। यहाँ से 45 पर यानी कि 9 फिर रह जाएगा, 9 को आपको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं। जब ये लिमिट कर रहा हूँ मैं 2, तो 5 दूना 10 माइनस 45/2 लोग 3 और 2 कितने हो जाएंगे, लोग 5 प्लस 5/2 लोग 2 3 लोग 3 माइनस, ठीक है 1 रखा तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना चिन्ह भी चेंज होंगे, क्योंकि लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस आता है, तो -1 यहाँ माइनस का 5 हो गया। यहाँ देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 45/2, देखिए 3 और 1 4 यानी कि लोग 4। क्लियर है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए प्लस 5/2 यानी कि प्लस माइनस माइनस 5/2 और ये हो जाएगा लोग 2। क्लियर है क्या? समझ रहे हो कैसे किया? ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। देखिए 10 में से 5 निकल गए तो 5 बच जाएंगे अपने पास में। क्लियर? यहां देखिए 5 वाले को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसे रह जाएगा ये -45/2 लोग 5। नेक्स्ट देखिए लोग 3 वाली कोई वैल्यू नहीं है अपने पास में, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे रह जाएगा प्लस 5/2 लोग 3 माइनस, और ये तो हट गया था, 10 में से 5 निकाल दिए अपन ने। यहाँ देखिए बच्चों, इसका कर सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की कंडीशन के अंदर 2 का स्क्वायर यानी लोग mn, अगर इस तरह से हो अपने पास में लोग m की पावर n, देन n आगे आ जाता है n लोग m। प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, n आगे आ जाता है यानी कि 2 की पावर 2 है, इसको 4 को लिख सकते हैं तो 2 आगे आ जाएगा अपने पास में। जैसे 2 आगे आएगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा अपने पास में 45 लोग 2, क्या आ जाएगा 45 लोग 2 माइनस 5/2 लॉग 2। अगर चाहो तो आप इसको भले सोल्व कर सकते हो, बाकी तो ऐसा हो गया अपने पास में। चलो कर लीजिए, -45/2 लोग 5 प्लस 5/2 लोग 3 प्लस, देखिए यहाँ से क्या आएगा 45 में से 5/2 यानी कि 2.5 निकल गए, यानी कि 42.5। ठीक है, समझ रहे? या आप ऐसे भी कर सकते हो 45 दूना 90, 90 में से 5 निकाल दो 85/2 लॉग 2। ठीक है बच्चों, यहां तक अपना क्वेश्चन हो जाता है। और भी आप चाहो तो आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हालांकि आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से इसको अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखना अपने पास में है, 0 से π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। हमारे पास में sec² x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है 10x dx, हम जानते हैं, आराम से हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। स्टार्ट करें, देखिए 2 इज कांस्टेंट, sec² का क्या होता है 10x प्लस x³ का होता है x की पावर 4/4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, 2 इज कांस्टेंट एंड 1 का हो जाएगा x। क्लियर? देन लिमिट पुट करेंगे अपन यहाँ पे 0 to π/4। अपर लिमिट रखी पहले 2 10 π/4 प्लस π/4 की होल पावर 4 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई π/4 माइनस यहाँ 0 रखा, 10 0 कहाँ पे बनता है, 0 पे बनता है, 0 ही हो जाएगा, प्लस ये x की पावर 4 0 हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, एंड ये -2 0 सारा 0 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको सोल्व करना है ना। 2 10 π/4 किसके ऊपर वैल्यू होती है, 10 π/4 हमारे पास में वैल्यू बनाता है 1 प्लस π/4 यानी कि पाई की पावर 4 ऑलरेडी अपने पास में, और यहाँ 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5 प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा π/2। क्लियर? समझ गए? तो यह हो जाएगा अपने पास में 2 प्लस पाई की पावर 4, और इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 4 से गुणा कर लो फिर से, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे इसी स्टेप में रख दो अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस π/2 ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18, 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। हालांकि देखने में बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप दो फॉर्मूले और होते हैं cos थीटा sin एंड cos स्क्वायर वाले, वहां से भी लाके अप्लाई कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ना। अब यहाँ डायरेक्ट आप वो मत सोच लेना कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू होना था, यहाँ माइनस है, इसका ध्यान रखना है ना, 1 रख के फिर कर दो गलत हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, पहले एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस टू थीटा के अंदर मैंने सबसे पहले वाला फॉर्मूला लिखा था, आपने पिछली वीडियो देखी हो तो ये सबसे पहले लिखाया था मैंने ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्वेश्चन बन गया अपने पास में माइनस 0 से पाई, कंडीशन हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। देखिए पूरी वैल्यू अपने पास में बन रही है, यहाँ कोस टू थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ एक्स बाई टू। अगर थीटा की जगह पे अपन माइनस लगा के 0 से पाई कोस 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे क्या रख देंगे एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया अपने पास में, सिर्फ बचा कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस तो बाहर ही रह जाएगा, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, एंड ये भी 0 से पाई। अब साइन तो पाई कोई सा भी हो, आप जानते हो क्या होगा, साइन पाई कोई सा भी पाई हो 0 होता है, माइनस साइन 0 भी कोई सा भी 0 हो 0 होता है, इंटीग्रेशन ही 0 आ गया अपने पास में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन अपने पास में 6x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन रहा है अपने पास में। देखिए हमें क्या बनाना है, अगर यहाँ से डिफरेंशिएशन किया जाए, अवकलन किया जाए तो क्या बनता है 2x। क्यों ना आप ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास में 0 से 2 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बना। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x बन जाएगा, ठीक है। अब 2x तो बन जाएगा, लेकिन 1 यहाँ थोड़ा दिक्कत देगा, तो हम क्या करते हैं 1 और इन दोनों को अलग अलग ही कर लीजिए। 0 से 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 0 से 2, अभी लिमिट चेंज नहीं की भाई मैंने कोई सी भी ना। 0 से 2 अब करूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर dx। क्यों लिख रहे हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ a बन जाएगा क्या 2। क्लियर, यहाँ देखिए इसको मैंने t लेट कर लिया, t इक्वल्स टू लेट कर रहे हैं t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन dt इक्वल्स टू क्या कंडीशन हो जाएगी 2x dx इक्वल्स टू dt। देन 2 भी अपने पास में काम का है भाई, इस बार तो काम का है, रखेंगे इधर नहीं भेजेंगे, पूरी कंडीशन ही चेंज हो गई ना। देन x इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो 0 इम्प्लाइज t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ से t इक्वल्स टू 4 x 0 रखते ही, एंड x इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। भाई समझ में आया, 2 दूना 4 और 4 8। वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो 3 0 2 क्या आ जाएगा इस बार 4 to 8 और 2x dx अपने पास में आ गया dt अपॉन में t, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कंडीशन 1 अपॉन a, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखना ना 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, एंड लिमिट इंटीग्रेशन की क्या है 0 से 2। क्लियर, यहाँ देखिए वैल्यू आती है अपने पास में 3 log t, और ये आ जाएगा 4 से 8 प्लस 1/2 log 2/2 क्या आ जाएगा अपने पास में 2/2 1 हो जाएगा, माइनस log 0। अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है अपने पास में, सॉरी यहाँ log नहीं है 10 है भाई, ध्यान से देखिए अभी 10 है ना, 10 इनवर्स 2/2 माइनस 1/2, और चाहो तो आप माइनस बाहरी कॉमन ले लो यहाँ पे, अच्छा रहेगा ना। 1/2 और 10 इनवर्स क्या आ जाएगा अपने पास में 0। क्लियर, समझ गए कैसे किया। अब अपने पास में जब 3 आपने यहाँ लगाया था, 3 इसके साथ में भी था, 3 इसके साथ में भी जब अलग अलग किया तो आपने लगाया नहीं था उस टाइम पे, तो 3 यहाँ पर भी आएगा आपके पास में, ठीक है, तो 3 इसके साथ में भी आ जाएगा और 3 यहाँ पर भी आएगा, 3/2 कर लीजिए यहाँ पे। क्लियर है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, 3 log 8 माइनस log 4, ठीक है, 3/2 प्लस का है अंदर क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 2/2 कैंसिल आउट होके 1 π/4, एंड नेक्स्ट माइनस 10 इनवर्स 0 0 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ कंडीशन 8/4 को क्या लिखा जा सकता है 3 log 8/4, यानी कि a/b प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 3π/8। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से तो आगे क्या ही करोगे आप, चाहो तो काट दो बोली इसको, 4 दूना 8, यानी कि 3 log 2 प्लस 3π/8, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसके 3 क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, 20 21 एंड 22, ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में, ठीक है, इस वाली 7.9 एक्सरसाइज के। इसे नेक्स्ट में अपन यही करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगा के इंटीग्रेशन, लेकिन कुछ और इंटीग्रेशन कुछ और मेथड लेके आएंगे और उनके साथ सोल्व करेंगे। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं इसको। x e की पावर x sin पाई x/4, इसको जानते हो क्या, कहीं मिले हो इससे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ILATE शब्द सुना है क्या। अरे जस्ट इससे 2 या 3 वीडियो पहले ही मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके अंदर 2 फंक्शन हो तो यूवी वाली मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा के सोल्व करते हैं। जब तक अपने को ना मिल रहा हो कोई चारा कि भाई इस मेथड से ना करें, दूसरे मेथड से कर ले, नहीं मिल रहा हो तो फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा के सोल्व करते हैं। तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे
तो अलग अलग ही क्यों नहीं कर ले पहले ही, 0 से अन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस, अब ये थीटा के अंदर तो इसको भी बाहर नहीं ले पाएंगे अपन, 0 से 1 पूरा ही साथ ही चलेगा, साइन पाई बाई 4x डी एक्स। क्लियर? तो जो ध्यान से देखना है यहाँ पर, हालांकि मैंने इसका एक अगर पोलिनोमियल एंड ई की पावर एक्स हो तो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताया था लास्ट के अंदर आपको, अगर उस टाइम पे आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि आई एल ए टी ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है, सेकंड पे आता है, एंड एक्स क्या आता है आपके पास में, फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लोगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ एक्स को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, एक्स समाकलन सेकंड का समाकलन डी एक्स, और फिर पूरे का समाकलन डी एक्स, और होल इन सब के क्या लिखना है अपने को, लिमिट। ऐसा नहीं हो कि एक एक पे लिमिट रखते जाओ और सोल्व करते जाओ, हालांकि आएगा तो कोई, लेकिन होल लिमिट रखने से क्या आंसर थोड़ा सही हो जाता है। प्लस साइन का क्या होता है, माइनस कोस पाई बाई 4x, लेकिन x के गुणांक में जो भी हो क्या होता है, मल्टीपल होता है क्या, अरे डिफरेंशियल में मल्टीपल होता है, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या लगाएंगे अपन, लिमिट 0 to 1। ये तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। देखिए सोल्व कर लिया अपन ने इसको, x e रेज टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का हो जाएगा 1 e रेज टू पावर x का, फिर से e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x dx, इसका करेंगे तो e रेज टू पावर x ही आ जाएगा वापस, dx बाहर था, x का क्या तो 1 e की पावर x dx, और अभी लिमिट चल रही है इसकी 0 to 1, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्लियर? यहाँ देखिए माइनस बाहर, 1 जब लिमिट पुट की हमने, पाई 4 बाई पाई लिखा जा सकता है, देखिए घूम जाएगा ऊपर, इसके ऊपर तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा। यहाँ 1 रखा अपन ने, कोस पाई बाई 4 क्या आता है, 1/√2, क्या आएगा भाई 1/45, यही तो होता है 1/√2, एंड फिर नेक्स्ट कोस 0 आता है 1 -1। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए अपन ने सोल्व किया तो e की x e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, 0 to 1 माइनस 4 पाई 1/√2 -1। अगर आपने ध्यान से पढ़ा था उस टाइम पे, e की पावर x x dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल जिसके ऊपर चल रहा है वही, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, माइनस, फिर उसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1, अगेन अगर स्क्वायर हो यहाँ पे, तो अगर मान लिया यहाँ पे स्क्वायर होता तो कैसे करता, यहाँ स्क्वायर आ जाता, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 2x अगेन प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2, फिर माइनस, ऐसे चलता रहता। क्लियर? ये शायद बताया था मैंने एक शॉर्ट मेथड डायरेक्ट करने के लिए ना, लेकिन अपने को यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके चलना है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन हो, छोटा मोटा यूज करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? टिक द करेक्ट आंसर के अंदर भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या प्लस माइनस प्लस माइनस पे बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ा गलत कर देते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट अपने को लिमिट रखना रह गया, जब 1 रखा अपन ने, 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 सभी 0 हो जाएगा भाई, जब माइनस रखा 0 तो ये तो 0 ही है ऑलरेडी, -0, और ये माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 हो जाएगा 1। देखिए जब 1 रखा अपन ने तो ये 1 से e की पावर 1 e की पावर 1 ये दोनों स्टेप से 0 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस ये 0 हो गया पूरा, माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1। क्लियर है? समझ में आ गया ये? ठीक है, ध्यान रखना है, आप गलती कर देते हैं बच्चे, 4 बाई पाई, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/√2 माइनस माइनस प्लस 4 बाई पाई। अब आप सोल्व भी कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात तो वही रहेगी, ये पाई वाली कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से माइनस कॉमन ही ले लो आप, 4 बाई पाई, यहाँ आ जाएगा 1 -1/√2, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 बच रहा था, चाहो तो √2 का एलसीएम वगैरह भी ले लो, लेकिन ज्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आंसर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ देखिए ये दोनों टिक द करेक्ट आंसर के अंदर दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज 7.9 के अंदर, लास्ट क्वेश्चन 21 22। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट लिखना है, क्या करना है इसके अंदर, देखिए 1/1 + x² a इक्वल्स टू क्या आपके पास में 1। देखिए मैंने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा है। आप कहोगे कि सर एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, जितना अपन ने 7.8 तक पढ़ा हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके लिए अलग से। अब इतना लिख लिया, इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो अब तो आपको आना चाहिए ना। ठीक है, नहीं आता तो पिछली जाके वीडियो देखिए, उसके अंदर अच्छे से फॉर्मूले को समझा रखा है मैंने, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब तो सीख गए अपन, a = 1 आ गया यहाँ पे, देन कंडीशन डायरेक्ट 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि x/1 प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 to √3 हमारे पास में लिमिट है। जब √3 रखी अपन ने, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 1। देखिए tan इनवर्स √3 किसकी लिमिट होती है भाई, यहाँ पर हम जानते हैं किसकी लिमिट होती है, जब अपने पास में चलता है तो देखिए साइन 1/2 और √3/2 1/√3, यानी कि किस पे चली जाती है, 30 पे जाके 60 पे चली जाएगी ना, 60 पे जाएगी, मतलब π/3 की लिमिट होती है, किसकी होती है, π/3 माइनस tan इनवर्स 1 तो हम जानते हैं π/4 का ही होगा। ठीक है, इसको और सोल्व कर लीजिए, पाई कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा
एलसीएम आ जाएगा इनका 12 और 4 में से 1 निकल गया तो फिर कितना बच जाएगा अपने पास में, यही आंसर आ जाएगा 1। 4 में से 3 निकला तो 1। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, 0 से 2/3 लिमिट है लेकिन 4 + 9 है। क्वेश्चन तो ये कही है सिर्फ, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपने पास में क्या रहा 9। थोड़ा ये दिक्कत देगा, हालांकि ये दिक्कत नहीं देगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस है कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कीजिए, 9 को कॉमन ले लीजिए पहले स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है। 9 को अगर कॉमन ले लिया अपन ने तो यहाँ आ जाएगा 1/9, 0 से 2/3 1 अपन। अब 4 को क्या लिखा जा सकता है 2, और 9 को क्या लिखा जा सकता है 3, होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे किया? अरे यहाँ से 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा ना भाई। आप अगर नहीं आ रहा तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ अपने पास में ए क्या बनता है 2/3, ठीक है। देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए वाला लगा दे, 1/9 तो कांस्टेंट है बाहर ही है, 1 यानी कि 1/2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन 2/3 एंड लिमिट क्या है 0 से 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई ये तो। देखने से लग रहा है कि सर इतनी ऐसी लिमिटें कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हो गया। यहाँ से देखिए 3 को इससे काट दिया कितनी बार 3 बार, यानी कि 1/6। क्लियर, 3 दूना 6। यहाँ से देखिए 2/3 लिमिट पुट करेंगे अपन, tan इनवर्स 2/3 अपॉन में ऑलरेडी 2/3 है, क्लियर, माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा ही, 0/2/3 और ये पूरी tan इनवर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सही से लिख दीजिए यहाँ पे इसको, tan इनवर्स 0/2/3। हालांकि ये वैल्यू 0 ही होगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 2/3 से 2/3 को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, बनता है tan इनवर्स 1/6, tan इनवर्स 1 - 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 के ऊपर 45 पे आता है, 1/6 मल्टीप्लाई π/4, ये हो जाएगा अपने पास में और π/4 हुआ तो 24 24, ठीक है। इसका बस ये लास्ट हो जाता है, इससे ज्यादा सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, समझ गए आप कैसे किया हमने। तो यहाँ से 22 क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। 79 एक्सरसाइज आज की पूरी हुई अपने पास में। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे जो अपने पास में 7.1 7.2 7.3 के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, कुछ एक क्वेश्चन आया था अपने पास में ये एक्स ई आइलेट वाला, और इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आया था, जो हम 3 मेथड पढ़ के आए हैं समाकलन के अंदर, खंड से समाकलन, आइलेट वाले रूट, आइलेट रूल से जो करते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इन मेथड से ही इंटीग्रेशन आगे अप्रूव होता है ना। आगे से आगे क्वेश्चन अपन अप्लाई करते जाते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर इनका मेथड का अपने को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज अपने सब ऐसे ही किया, फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके इसके अंदर पुट कर दिया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ लिमिट का खेल था। आज केवल लिमिट रखनी थी हमें। आगे भी अपन इसकी 7 चैप्टर के अंदर 7.11 तक एक्सरसाइज है, आगे भी करना यही है, लेकिन कुछ शायद 7.11 के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, है ना, और अपन कर पाएंगे बड़े आसानी के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.10 लेके आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।